नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस ओम में। एक नए सफ़र पर लेकर चलते हैं आपको, जहां आप अपने जीवन को रोशनी और शांति से भर सकते हैं। चाइल्ड काउंसलर के रूप में मैं नए सोच और मनोरंजक उपायों से आपको और बच्चों की समस्या का समाधान प्रदान करने आई हूँ। न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ मैं आपको उसके मूल्य और ज्ञान से रूबरू करवाने आई हूँ। आपको अपना भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में मैं आपके फ़ोन नंबर के राज को खोलकर आपको उनके राज को समझाने में सहायक बनूंगी। ऑटोमेटिक राइटर के रूप में ब्रह्मांड से प्राप्त संदेश को आपके समक्ष पेश करूंगी, जो आपकी आत्मा की उज्ज्वलता और ज्ञान को प्रदान करेंगे। क्रिस्टल और एंजल हीलर के रूप में मैं आपको उनकी शक्ति से भरा जीवन प्रदान करूंगी और आपको आत्मा की शांति के अनुभव करने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगी। रेकी हीलर के रूप में मैं आपको प्रकृति की शक्ति क्या है इसके बारे में पहचान कराऊंगी, जो आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि प्रदान करेंगे आपको। और ड्रीम एनालिसिस्ट के तौर पर मैं आपको उनकी ड्रीम से रिलेटेड रहस्यमयी दुनिया में लेकर जाऊंगी और आपके सपनों का विश्लेषण करने के लिए भी मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगी और सपनों के जो भी सपने आते हैं उसके महत्व को समझाने में भी मदद करूंगी। और कुछ वास्तु टिप्स भी आपको मिल सकते हैं मेरे इस चैनल पर। यहाँ इस चैनल पर हम आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं और आप हमें अपने सवालों और समस्याओं के लिए कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं एक नए सफ़र को, जिसमें आपको जीवन की हर मुसीबत का समाधान मिलेगा और आप अपनी आत्मा की यात्रा बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों। काली के द्वारा तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। फर्स्ट पाइल में है अर्थ ऑफ काली। ये पाइल बहुत ही ज़्यादा ये बताता है कि बहुत ही शूरवीरता का प्रतीक है। शूरवीरता का प्रतीक है, बहुत ही शक्तिशाली है। 36 नंबर का ये कार्ड है। आप ये फर्स्ट पाइल के लिए ये आप चूज करेंगे। सेकंड पाइल में है मंत्र शक्ति, जो माँ काली की मंत्र शक्ति है, उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सेकंड पाइल जिसने चूज किया है वो बड़े आराम से देख लीजिए। और थर्ड पाइल है शमशान काली। माँ काली की एक स्वरूप है जो शमशान काली है। वो भी बहुत ही दुष्टों का संहार करने वाली, और शमशान जो व्यक्ति के का जो शरीर और जो भी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर पलती हैं, नेगेटिव भावनाएं, उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है। और तब माँ काली मतलब शमशान काली की प्राप्ति होती है, जहाँ पे हम सब अपनी क्रूर भावनाओं को दाह कर देते हैं। वहाँ से उत्पन्न होती है माँ काली की पॉजिटिव शक्ति। तो फ्रेंड्स, आप तीनों पाइल में से कौन सी पाइल चूज़ करना चाहोगे? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस ओम। आज हम माँ काली डिवाइन शक्ति और माँ काली की प्रेरणा से मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में जून मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस माँ काली के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, और अब हम फर्स्ट पाइल के लिए, जो हमारी फर्स्ट पाइल है,
उनके लिए माँ काली के द्वारा क्या गाइडेंस है अभी हम जानेंगे। अर्थ ऑफ काली। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको माँ काली देने वाली है, उसके बदले आपको एक एनर्जी एक्सचेंज ये देना बनता है। तो दोस्तों, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ये चैनल को लाइक करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना है। जिसको आप भेजेंगे उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा दोस्तों कि जो भी आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएगी। जैसे ही हमने वीडियो अपलोड की आप तक वो पहुंच जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ये चैनल में जो भी आप लोग सपोर्ट करते हैं वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और आपका प्यारा मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और ऐसे ही मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाती रहूं। दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट पाइल जो अर्थ ऑफ काली है। जो भी पाइल आप लोगों ने सिलेक्ट की है उस पाइल के लिए बने रहिए। फर्स्ट पाइल, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं दोस्तों। क्रिएटिविटी, गाइडेंस, मोरालिटी, सोरो, माइंड। तो दोस्तों, माँ काली आपको कहना चाहती है कि आप अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। जो भी आप करने जा रहे हैं या करते हैं उसको बहुत ही दिल से और मन लगा के, दिल लगा के, आत्मा से कनेक्ट होके, अपनी जो पूर्ण आत्मा है उससे पूरी तरह से कनेक्ट होके वो काम कीजिएगा। और आपको आपके काम में सक्सेस मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। और आप जो हो ना, वो अपने पे ही भरोसा नहीं रखते हो। आपको क्या होता है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है किसी की। आप सोचते हैं कि अगर मुझे किसी की गाइडेंस मिल जाए या कोई किसी का हेल्पिंग हैंड मिल जाए, हाँ, तो मैं वो काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। पर आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते। तो आपको ये ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ आ जाए, मेरे लिए ये काम कर दे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, ये तो गाइडेंस वो है, लेनी चाहिए, वो बात तो ठीक है। पर अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे, है ना, आप स्वयं ही गुरु है, तो आपको ये समझना है कि आप में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको जो डिवाइन एनर्जीज है उनसे कनेक्ट होना आना चाहिए। जो भी आप जैसे ध्यान करिए, पूर्णिमा ध्यान करिए और मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, जो पूर्णिमा की एनर्जी है। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य से भी आप एनर्जी ले सकते हैं। और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टार्स है, रात को इतने सुंदर प्यारे प्यारे स्टार्स निकलते हैं, तो आप उनको देखिए, खुशी महसूस करेंगे। कोई जल का स्थान है, जैसे नदी है, तालाब है, वहां पे जाके आप थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए दोस्तों। तो अपने लिए आप जो भी करोगे ना, वो आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने का काम करेगा। मतलब आपको सिर्फ ऐसा है कि बाहरी दुनिया पर नहीं दोस्तों। बाहरी दुनिया तो ठीक है, आप वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस कर रहे हो, पर आपको अपने अंदर गोता लगाना है। मतलब आपकी अंदर की आवाज सुननी है। जितनी आप अपने अंदर की आवाज सुनोगे ना, आप में बहुत ही मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी। आप अपने आप को बहुत ही मतलब ऐसा महसूस करेंगे कि जो आप हो पर उससे भी एडवांस हो। जैसे कि आप अपने अंदर जब गोता लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। पर आप क्या करते हो कि बाहरी दुनिया को ही अपनी दुनिया समझते हो, जबकि हमारे अंदर भी एक दुनिया है, उसको आपको पहचानना है दोस्तों। तो इसलिए आप अंदर जुड़ेंगे तभी आप अपने एंजल से, जो भी डिवाइन एनर्जी से उससे कनेक्ट होगे, तब आपको अपने आप गाइडेंस मिलेगा। आपको बाहरी दुनिया से कोई भी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। और अपने अंदर उतरेंगे तो क्या होता है, आप अपने आप को कैसे महसूस करते हो, बंधा हुआ महसूस करते हो कि आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा,
आप अपने अंदर ही सॉरोज में रहते हो, आप अपने दुख में रहते हो, और जो पास्ट लाइफ में जो आपके साथ हुआ है वो ही आगे होता रहेगा, यही आप सोचते हो कि ठीक है जो मेरे साथ हुआ है, बस आप उसी को सोचते रहते हो। पीछे की जो भी जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है सही हुआ है, उसको ही आप रिमाइंड करते रहते हो, और उससे क्या होता है दोस्तों, आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती है, आप लो हो जाते हो। तो आपको उसमें नहीं जाना है ना। तो आपको, आप अपने सौरोज में हो, पर बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, नेचर से कनेक्ट होइए कितना। और ऐसे जलीय स्थान पे जाइए जहाँ ना नदी है, पानी है, पहाड़ है, जहां आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट हो पाओगे ना उतना होइए। पर इतना ध्यान रखिए, जो अपने दिमाग के अंदर जो चैटर बॉक्स होता है ना, चैटरिंग बॉक्स, तो उसको थोड़ा बंद कीजिए। थोड़ा सा दो दिमाग को थोड़ा साइड में, उसको बोलो भैया तो थोड़ा साइड में हो जा, और मुझे मेरे हार्ट से कनेक्ट होने दे। तो आप देखोगे कि ये जो चैटर बॉक्स चलता रहता है ना हमारे दिमाग में, हम मनुष्य है, तो हम लोग तो वैसे ही बहुत, मतलब 1 सेकंड में, हम 1 मिनट में कितने सारे हमारे अंदर थॉट्स आते रहते हैं। उन थॉट्स को थोड़े देर के लिए शांत होना है, थॉट्स से दूर हो जाना है, और ऐसी जगह पे जाके आपको अपने लिए समय बिताना है। नहीं तो आप दोस्तों इतना सॉरोज में जाओगे, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने जकड़ रखा है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे हाथ पैर बांध के रखे। नहीं, आपको अपने भीतर एक जो डिविनिटी है उसको फील करना है, उसको महसूस करना है। तो उसके बाद जो भी निकल के आएगा ना, इतना ब्यूटीफुल रहेगा कि आप खुद, आप जो थे पहले वो अभी नहीं रहे, ये आपको खुद समझ में आएगा। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, है ना। एक एबंडेंस मिलेगा आपको, बहुत सारा एबंडेंस मिलेगा नेचर के द्वारा। मतलब आपको क्या करना है, जो भी पास्ट लाइफ है आपके साथ हुआ है, जो भी पहले के स्थिति आपके साथ हुई है, जो भी चीजें हुई है, उसको आपको एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं कहेंगे हम, पर कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा उसको अलग करके देखिए। आप आपने क्या किया है, उसको अपना पार्ट ऑफ द लाइफ बना के रखा है। तो ये नहीं करना है आपको दोस्तों, क्योंकि आप अपने अंदर कितनी खुशी है, आपके अंदर कितना जॉय है, कितना एबंडेंस है, ये हमारे अंदर ही होता है दोस्तों। तो ये आप क्या करते हो, वो सब पुरानी चीजों को याद करते हो ना, तो आप अभी जो आने वाला फ्यूचर है उसको वेलकम ही नहीं कर पाते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको वेलकम करना है, और हर नया दिन आपके लिए एक नया साल जैसा आपको महसूस करना है। तो जैसे हम कैसे न्यू ईयर मनाते हैं, है ना, 31st से लेके ही रात से ही हम लोग कितना न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। अब फिर हम कितने सारे मतलब नीति नियम बना लेते कि हमें ये करना है, हम ये करेंगे ये करेंगे। तो ये ऐसा चीजें है, तो न्यू ईयर में हम कितनी सारी चीजें मतलब प्लान करने लगते हैं न्यू ईयर आने के पहले से ही, है ना। तो इसी तरह आपको जो डेली आपका जो सुबह जो आपकी सुबह रहेगी उसको बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वेलकम करना है, उसको जॉय के साथ फील करना है। उसका जो पूरा दिन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, इसको पहले से ही सोच के रखिए। जैसे ही आप उठते हैं तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने आप को थैंक्स कहिए, और धरती माँ को थैंक्स दीजिए। तो आपके अंदर एक अलग ही, आप खुद नहीं होगे वो, जो आप थे वो नए आप हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप में जो आप अपना खुद में जो बदलाव देखोगे ना, वो इतना 360 डिग्री चेंज देखोगे आप अपने अंदर। और अबेंडेंस तो पूरी तरह भर भर के है, आपको दिखेगा फ्यूचर में आपके लिए अबेंडेंस पूरी तरह। अ, पूरे किसी ने आपकी दुनिया में फूल बिखेर दिए, आपके कदमों में फूल बिखेर बिखेर दिए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। इसलिए आपके माइंड को थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए दूर रखिए। आपकी माइंड को बोलिए कि थोड़े दिन शांत रहे, पिछली बातों को याद ना करे, जो भी हुआ है उसको एक लेसन के तौर पर आप लीजिए। और बिल्कुल भी सौरों में मत रहिए, जॉय और हैप्पीनेस में जितना ज्यादा आप हैप्पीनेस और जॉय में रहोगे, उतना ही आप है पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को और एबंडेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। और ये पाइल
आपको क्या कह रहा है फर्स्ट पाइल वालों के लिए, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो कि आपको फर्स्ट पाइल की रीडिंग का गाइडेंस आपको कैसा लगा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं सेकंड पाइल। सेकंड पाइल जो है वो है मंत्र शक्ति, जो माँ काली की मंत्र शक्ति है, जो भी मंत्र शक्ति है उसके साथ आप देखिए, मंत्र की शक्ति एक वाइब्रेशन होती है। जो भी हम लोग मंत्र जाप करते हैं वो इससे भी हमें बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी मिलती है और हर वक्त हम पूरी तरह से ऊर्जा में भरे रहते हैं। तो इसलिए मंत्र की शक्ति का भी बहुत ही प्रभाव है, होता है, पड़ता है हमारे दोस्तों, हमारे लाइफ में। जैसे हम बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा में एक इतनी शक्ति है कि जो कोई भी नेगेटिविटी को हमारे पास आने नहीं देगी। तो इसी तरह से कोई भी मंत्र जाप या मंत्र की शक्ति है वो बहुत ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी देती है। इसलिए दोस्तों सेकंड पाइल जो है जिसने चूज किया है उनके लिए माँ काली का क्या गाइडेंस है। वाओ, एबंडेंस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके साथ में। और गोइंग विद द फ्लो, वाओ सो ब्यूटीफुल। एक और कार्ड लेती हूँ मैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों माँ काली आपको कहने जा रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो किसी के साथ में, देखिए ये पाइल फर्स्ट पाइल से थोड़ा अलग था। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि माँ काली कह रही है कि सबके साथ मिल बांट के आपको, जैसे हम कोई फ्रूट काटते हैं है ना, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं दोस्तों। हमारे फैमिलीज फ्रेंड्स या तो हम लोग क्या करते हैं, एक भी आम रहा तो हम उसमें से एक एक जो टुकड़ा है सबको फिर शेयर करेंगे। तो ये एक उससे क्या होता है, मिठास बढ़ती है अपने लाइफ में। तो आप जो भी काम कर रहे हो सबके साथ में, आप जो भी चीजें करने जा रहे हो सबके साथ शेयर कीजिए, किसी की हेल्प लीजिए। हेल्प लेने से आपकी क्या होगी दोस्तों, हीलिंग होगी। तो अगर आप 3-4 लोगों को अपने साथ में लेकर चल रहे हो, किसी के साथ में आप शेयरिंग कर रहे हो या जो भी काम करने जा रहे हो किसी की हेल्प के साथ कर रहे हो, तो वो जरूर आपको सहायता मिलेगी और उससे आपकी हीलिंग ही होगी। मतलब आप दोस्तों से भी, रिलेटिव से भी मदद ले सकते हो, या फिर आप ऐसी चीजें आपके लाइफ में आ सकती है कि वो आपके लिए हर तरफ से मतलब एक हेल्पिंग का काम करेंगी, हेल्प का काम करेगी। और जो भी किसी को ना मत कहिए दोस्तों। इसमें ऐसा है कि ये पाइल के लिए कहा गया है कि जो भी एनर्जी या जो भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, मेल फीमेल, जो भी आपके आने वाले दिनों में आपके साथ आएगा, आपके संपर्क में आएगा, उनके साथ में आपको अच्छा बना के रखना है। मतलब आपकी हीलिंग होगी। तो जो अभी तक आपके साथ हुआ है, जो चीजें आपके साथ हुई है, तो उसको मतलब जो भी मतलब चीजें होती थी अभी तक, डिले होने लगती थी, हर चीजों को टाइम पे समय पे नहीं होती थी। तो क्या करना है, जैसे हम सोचते हैं कि एक हमने प्रोजेक्ट लिया है, तो हम अगर 10 लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपके साथ में अभी तक जो हो रहा था कि चीजें समय पर नहीं हो पाती थी, हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ अड़चने आती थी, तो अभी वो नहीं आएंगी। आपके साथ में ऐसे जो भी लोग संपर्क में आने वाले हैं उनको आप बिल्कुल वेलकम कीजिए। वेलकम करने से क्या होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको एक क्या सही क्या गलत ये चीजों को आपको समझने में और आपका जो भी नॉलेज है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। मतलब आप जो भी लोगों के साथ संपर्क बनाओगे उस उन लोगों से आपको नई चीजें सीखने मिलेगी, है ना। ऑब्वियसली क्या होता है दोस्तों, अगर हम 4 लोगों के या 2 लोगों के भी संपर्क में आए और उनके साथ में हमने थोड़ी देर भी समय बिताया है, ठीक है, मतलब हमने थोड़ी देर 5-10 मिनट उनसे बातें ही कर ली, तो हम क्या करते हैं कि उनका कुछ अच्छा लेने का ये करेंगे कि उनमें क्या अच्छा है ये लेने की सोचिए। उनसे हम लोग को अगर कोई अच्छा मैसेज मिल रहा है, अगर उनसे 5-10 मिनट बात करके अगर हमें उनको भी अच्छा फील हो रहा है और हमें भी कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, तो एक्चुअली आपकी क्या हो रही है, ऑब्वियसली आपकी हीलिंग ही हो रही है। मतलब अगर उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करके आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो रहा है, फील अच्छा हो रहा है कि चलो जो भी था वो चीजें जो भी उनसे आपने
कांटेक्ट बनाया है, जो भी बातें की, जो भी 10-15 मिनट की बातें थी, वो बहुत ही कुछ तो उससे निकल के आएगा, ये आप जरूर महसूस कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में, जो भी व्यक्ति या इंसिडेंस होने वाला होता है, जो आने वाली स्थिति होती है, उस उसको एक डिवाइन का देखिए, हम बोलते हैं ना दोस्तों कि एक पत्ता भी डिवाइन के बगैर नहीं हिलता। तो जो भी संपर्क में व्यक्ति आता है हमारे, तो उनके साथ हमारा कुछ तो कनेक्शन रहता है, इसलिए वो 10 मिनट में से, अभी हम जो बोलते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता है, तो कोई एक बंदा होता है कि उसको पूछते हैं कि हाँ भैया ये रास्ता बता दे, तो वो आपको दिखा देगा रास्ता। अगर कोई बंदा होगा, वो आपको गलत भी बता सकता है कि नहीं, मैं क्यों बताऊं, वो तो आपकी मजा लेने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। पर अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको बस राह चलता जो व्यक्ति है, वो आपको दिख रहा है और वो आपको गाइडेंस दे रहा है, भैया यहाँ से चाहिए आपको, ऐसे ऐसे करके आप जाएंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा रास्ता। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि वो, उसके लिए आपने कुछ पिछले लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए वो 2 मिनट के लिए आपको रास्ता दिखा दिया, और उसके हेल्प के वजह से आपको वो रास्ता जल्दी मिल गया, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे। और ऐसा होता है कि हम जैसे कई एग्जाम्पल है, मेरे ही लाइफ का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, कि जैसे मैं एक शॉप में गई जहाँ पे पूजा का सामान था। वहां पे पूजा का सामान खरीदते वक्त वो अंकल रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे। उन्होंने मुझे कुछ अपनी लाइफ की थोड़ी देर, 10 मिनट जस्ट, उन्होंने, उनको लग रहा था कि मैं इन मैम से बात करूं और थोड़ा उनका मन हल्का हो जाए, तो मैंने भी उनकी बातें सुन ली। पर वो बातें सुन तो ली मैंने, और वो भी उनकी कुछ पॉजिटिव और भगवान से रिलेटेड बातें थी, उनके लाइफ से रिलेटेड, तो वो सुन ली और उनको भी अच्छा लगा। तो क्या हुआ, मैंने उनकी बातें सुन ली तो ऑब्वियसली उनकी हीलिंग हो गई। अब मैंने सोचा ठीक है, चलो उनको अच्छा लग रहा है, तो मैंने सुन ली उनकी बात और मैं वो सामान लेके निकल गई। उसके बाद मैंने सोचा कि वो अंकल ने जो भी स्टोरी बताई, उसमें मेरे लिए क्या सीखने को था। बस हाँ, मैंने अगर ऐसा सुन लिया रहता कि ये कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो क्या होता दोस्तों? नहीं, ये नहीं। मैंने क्या किया, उस पे चिंतन मंथन किया थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़े ही देर के लिए, हमें नहीं सोचना है ज्यादा कुछ। पर हाँ, मैंने सोचा कि उन्होंने जो ये स्टोरी बताई, उसमें मुझे क्या लेसन मिलने वाला था, मुझे क्या स्टोरी से मुझे एक लेसन मिलेगा, तो मुझे उसमें से क्या पॉजिटिव मिल रहा है, उस पर मैंने चिंतन किया। तब मुझे एकदम से मैसेज क्लिक हो गया कि हाँ, ये मेरे लिए था। तो वो, जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, उनके वजह से हमें कुछ तो लेसन सीखने को मिलता है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ओके ओके, तो यूनिवर्स मुझे ये बताना चाहता है। तो देखिए दोस्तों कि कोई भी चीज यूनिवर्स के मर्जी के बगैर नहीं होती। तो इसलिए यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, और आपको, यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां देने के लिए पूरा तरह से रेडी है। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। ये जो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है दोस्तों, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपको जो भी व्यक्ति संपर्क में आते हैं, उनको खुशियां देनी है, और उनके साथ जो भी है अच्छा बना के रखना है, उसमें से आपको कुछ लेसन्स लेना है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी भी हीलिंग होगी और उनकी भी हीलिंग होगी। 2 मिनट अगर किसी की सुन भी ले, तो क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसके बाद आप जो अपने आप को महसूस करोगे कि आप जितना यूनिवर्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज लेने के लिए आप हमेशा सरेंडर भाव में रहोगे, तो आपके सामने आ रहा है एबंडेंस। तो पूरी तरह से आपको हर तरफ से यूनिवर्स का एबंडेंस मिलने वाला है, बहुत ही हैप्पीनेस, और जो चाहोगे वो मिलेगा। मतलब हर हर जो भी आपने डिसीजंस लेना है, उसमें आपको इतना गाइडेंस भर भर के मिलते जाएगा यूनिवर्स से। इसलिए आपको जो भी आसपास हमारी चीजें होती जा रही है, उसको सिर्फ नोटिस करिए, है ना? और गोइंग विद द फ्लो, मतलब ये जो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है दोस्तों, तो सिर्फ फ्लो के साथ बहते जाइए। जो भी चीजें हो रही है, उसको बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर होइए। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जैसे जैसे गाइडेंस आपके हार्ट से कनेक्ट होइए। और द लवर का भी कार्ड आया है इसमें। आपको सिर्फ आपके हार्ट से कनेक्ट होना है, आपकी जो हायर सेल्फ है, उससे कनेक्ट होके देखना है। जो भी आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, उसके साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, और
आपके कदमों में हर तरह की खुशियां होने वाली है, आने वाली है फ्यूचर में। तो दोस्तों आप क्या हो? आप खुद एक मैनिफेस्टेशन का एक पैकेट हो, है ना? तो मैंने ये क्यों कहा मैनिफेस्टेशन? ओके, व्हाट इज दैट? तो क्या है मैनिफेस्टेशन? मीन्स जो चाहोगे वो मिलेगा, है ना? तो पूर्णिमा के बाद क्या होता है? अमावस्या आती है। अमावस्या के बाद क्या होता है? फिर पूनम आती है। तो ये जो खेल चलता रहता है, उसके बाद ये सूरज के बाद चांद, चांद के बाद फिर सूरज, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यही तो चक्र चलते हैं ना दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये गाइडेंस है माँ काली का कि कोई भी चीजें आपके लाइफ में हो रही है, अगर सुख आ रहा है तो भी उसके साथ बैलेंस बना के रखिए, और दुख आ रहा है तो भी ये मत सोचिए कि ठीक है, पर ये सोचिए कि नहीं, इसके बाद कुछ खुशियां आने वाली है, इसलिए ये दिया है मुझे, या फिर ये आया है मेरे लाइफ में। तो हर चीजों को बहुत ही एक्सेप्टेंस भाव में और बहुत ही साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहिए, उसको सिर्फ फील कीजिए, जो भी हो रहा है उसको फ्लो के साथ जाइए, मतलब उसको, उसमें स्टक नहीं होना है आपको, है ना? तो अ, इसलिए आपकी खुशियां आपके कदमों में ही है, आपको कहीं नहीं ढूंढना है, आपके पास ही और जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों ये था गाइडेंस माँ काली का, जो कि सेकंड फाइल जिसने भी चूज किया था वो लोग कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट्स में एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। माँ काली, जय माँ काली लिख दीजिएगा दोस्तों। ओम काली, थैंक यू, लव यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। अब बहुत ही प्यारा कार्ड जिसने पाइल 3 चूज किया है दोस्तों, शमशान काली माँ। ये पाइल जिसने भी चूज किया है, ये बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। जिस किसी ने भी ये पाइल चूज किया है, अपने आप को गिरने नहीं देता, फिर गिरेगा तो उठकर फिर संभल कर खड़ा हो जाएगा, ऐसा पाइल है दोस्तों। जिस किसी ने भी थर्ड पाइल को चूज किया है, उस पाइल के लिए माँ काली का गाइडेंस बहुत ही प्यारा। वाह, अच्छा, ओके ओके। माँ काली का जो भी गाइडेंस है थर्ड पाइल के लिए दोस्तों, आप थोड़ा इमोशनल है, बस इमोशनल अत्याचार अपने आप पर नहीं होने देना है आपको। थोड़ा इमोशनल चीजों में आप थोड़ा रहते हैं। थर्ड पाइल के लिए माँ काली का गाइडेंस, थोड़ा सा गर्मियां भी चल रही है तो थोड़ा आलस दिखा रहे हैं, तो आलस को थोड़ा सा, ठीक है, गर्मी है चल रही है तो थोड़ा सा कहीं घूम के आइए, बीच पर जाइए, कहीं ठंडी जगह पर, हिल स्टेशन पर जाइए, बढ़िया सा मौसम, और कोई हिल स्टेशन पर जाके थोड़ा चिल कीजिए, है ना, जूस वूस पीजिए थोड़ा सा बढ़िया सा। और थोड़ा सा जो भी दौड़ भाग की जिंदगी है ना दोस्तों, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा जो भी शेड्यूल बना के रखे हैं आपने, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ में आप चलते हो, तो थोड़ा सा उसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कीजिए। आपको ये गाइडेंस है माँ काली का, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालिए। तो दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस तो चलता है, थोड़ा सा क्यों लेजीनेस हो रहा है पता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा सा ना ब्रेक देना जरूरी है आपके लिए। ब्रेक नहीं दोगे ना तो आगे जो भी है, उस जो आउटपुट निकल के आने वाला है उसको अच्छा आउटपुट निकले, मतलब आपको अपने लिए समय बिताना है दोस्तों। एक और मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी माँ काली का, एक कार्ड, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, ओ हो, गुड 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 गुड, माइंड 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 माइंड, थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल कीजिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। देखिए दोस्तों, आप जो भी चीजें कर रहे हो ना,
उसको एक हर बार थोड़ा सा मतलब परफेक्शन के तौर पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब जैसे क्या है, आप कर तो रहे हो पर मजा नहीं है। लाइफ में मजा चाहिए आपको। थोड़े देर आप अपने लिए कहीं बाहर घूम के आइए, कहीं थोड़ा सा चिल कीजिए जैसे कि मैंने कहा। और जो भी चीजें आपके साथ में चल रही है ना, उसको आप थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपकी लाइफ में जो भी तोड़फोड़ हो रखी है, तोड़फोड़ इन द सेंस क्या कि कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही थी अभी तक, है ना, तो आप उसको निग्लेक्ट कर रहे थे, पर अभी नहीं। अभी आपको थोड़ा सा बना के रखना है दोस्तों। जो भी सिचुएशन है बना के रखना है उस सिचुएशन को। पर थोड़ा सा आप ये जो इमोशनल तौर पे आप जो चल रहे हो ना, ये थोड़ा इमोशनलिटी को थोड़ी देर दूर रखिएगा। ये इमोशनल चीजें क्या होती है, ये बवंडर लाके खड़ा कर देगी। दो तीन बातें जो है उसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मर्ज करके अपने आप को बना के चलिए सभी लोगों के साथ में। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके तरफ पूरी तरह से आप सरेंडर बन जाइए। मतलब जो भी चीजें हो रही है उनके ऊपर छोड़ देना है आपको और बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, नहीं। ये मत करिए, ये इसकी गलती जरूर मत करिएगा, क्योंकि आप जो भी करोगे किसी के ऊपर छोड़ दोगे, ये भी एक खतरनाक है। हाँ, आपको क्या करना है, उनको ऐसे दिखाना है कि हाँ मैंने तो तुम पे छोड़ दिया है, ठीक है आप देख लो, जो भी करना है वो करो। पर उस उनके ऊपर नजर भी रखना है। ऐसा नहीं है कि निश्चिंत होके बैठ जाना है। तो जो भी आप बिजनेस या जॉब में है, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है दोस्तों, तो उसको बड़े ही ऑब्जर्व, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको उस पे आपको जो भी कदम बढ़ाने हैं उसको फूक फूक के कदम बढ़ाने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ने सोच लिया कि चलो अभी तो काम हो गया, अभी तो मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कोई देखने की जरूरत ही नहीं, अब सब हो जाएगा ठीक है। अब सब फाइनल आउटपुट तो निकल के आएगा और तो बस कोई चिंता ही नहीं है। अभी तो बस पैसा पैसा ही आना है, जो भी चीजें। और ये एक कार्ड है दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जिसमें प्रिंसेस का कार्ड आया है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपको बताना चाह रही है कि आपके पास सब कुछ आएगा, कहीं से भी धोखा ना मिले आपको। इसलिए ये आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ काली आपको बता रही हैं कि बिल्कुल निश्चिंत तौर पर मत बैठे रहिए। आपके पास अगर, देखिए एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो, मैसी एरिया है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हर तरफ आपको दिख तो रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कल उठा लेंगे, कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे। कल 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 कभी नहीं आता। तो कल पर मत छोड़िए। जो भी चीजें हैं वो अभी आपको करना है और बहुत ही एनर्जेटिकली आपको करना है। गर्मी है, आलस आ रहा है, ये समझ सकती हूँ मैं। पर माँ काली आपको बता रही है थोड़ा सा जो भी आप काम कर रहे हो उसको बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अभी बारिशें भी आने वाली हैं। ऐसा ही नहीं है कि गर्मी हो रही है, गर्मी है और जो भी है आपको बस बोरिंग लग रहा है, नहीं। अभी आपको थोड़ा सा नेचर के साथ मिक्सअप होना है, बाहर निकलना है, थोड़ी सी चीजों को लर्निंग करना है। और बिल्कुल इमोशनल तरीके से मत होइए कि नहीं यार ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, कर लेंगे। मतलब जो भी चीजें हो रही है वो हो जाएगी ना, उसको मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ये नहीं, आपको जो भी आपके सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, फोकस रखे अपना, और अपनी नजर बहुत ही बारीक रखे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट आपके सामने ऐसी कुछ चीजें आएंगी, उसको आप हल्के में मत लीजिए। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फूक फूक के कदम रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि डगर बड़ी कठिन है और आपके पैर ना लड़खड़ाए और उसके बाद आप पछताए ना, है ना।
और इसलिए अगर आप ये सब में सही रहोगे तो आपको जो भी मिलने वाला है उससे आप दूर नहीं है। हर चीजें आपके तरफ अट्रैक्ट होने के लिए पूरी तरह से मतलब बस आरती की थाली उठाकर बैठी है कि विजय आपकी निश्चित है। तो विजय आपकी निश्चित है, पर इसके बाद जो भी विजय प्राप्त होगी आपको बड़े आराम से बैठकर पूरी तरह से मतलब बैठे बैठे ही आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको काम करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज के भरोसे पे आपने छोड़ दिया, देख लेंगे सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपना एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी है। आपको चीजों को अपने कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी पर भरोसा मत कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है माँ काली के द्वारा, किसी पर भरोसा मत कीजिए। ठीक है। और जो भी अभी तक चीजें थी जो शुरुआत में हुई है ना, कि आप देख रहे, आप आपकी मतलब आपके सपने बहुत बड़े हैं। पहली बात तो बहुत बड़े सपने हैं आपको। ऐसे सपने आपके हैं कि पूरी दुनिया आपको जीतनी है ना, पर कैसे होगा? सिर्फ एक जगह पे बैठ के नहीं होने वाला है ना, इतना ध्यान रखिए। आपको कर्म करते रहना है। ठीक है, कर्म करते रहना है। और धूप, बारिशें, ठंड, ये सब आएंगी। आपको हर चीजों के साथ में मर्ज होना है। तो उसके साथ ही आपको ये कहा जा रहा है माँ काली द्वारा कि आपको आपके पैर लड़खड़ाए ना। आपको हर चीजों को मतलब अनुभव करते समय बहुत ही मतलब बहुत ही बारीकी से नजर रखनी है। हर चीजों को बहुत लाइटली नहीं लेना है आपको। और अपने हाथ में कुछ चीजें रखिए, कंट्रोल में अपने हाथ में कुछ चीजें जरूर रखिए, क्योंकि आप एक मेन बॉस हो। आप जो कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में दे दिया और आपको आप निश्चिंत हो गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको कुछ चीजें अपने कंट्रोल में भी रखनी है। और क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में आपको खुद पता चलेगा, अगर आपने ये सब चीजें जो भी माँ काली का गाइडेंस है उस तरह से आप चले तो आपको आपकी विजय निश्चित है दोस्तों। ईगो में भी नहीं जाना है, ईगो नहीं रखना है। चीजों को थोड़ा अपने हिसाब से करके चलिएगा। किसी पे भी भरोसा करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच परख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास करके साइन मत कीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी ग्लिचेस आएंगी बीच में। ऐसा होगा आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही है। अ, आप ऐसा सोचोगे भी, आपको सामने दिखाया जाएगा कि नहीं नहीं ये तो सब ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे सपोर्ट ही मिल रहा है हर तरफ से। पर उसमें भी आपको कुछ ग्लिचेस नजर आएंगी। जहां पे ग्लिच नजर आई उसको समझ जाइएगा कि मुझे इस ग्लिच के सामने मतलब इस जो सिचुएशन है उसमें अगर ग्लिच आपको नजर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा संभाल के मतलब पूरी तरह से संभाल के, क्योंकि जो भी आप जो भी करने जा रहे हो उस चीजों पे आपको बड़े सावधानी के साथ कदम रखना है। क्योंकि हो सकता है कहीं आपका पैर ऐसी चीजों में ना आ जाए, जैसे कांच की टूटी हुई चीजें हैं उस पे अगर आपका पैर गिर गया। क्योंकि कांच तो क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट होता है। आपको लगेगा कि अरे ये तो जमीन है, नहीं, पर उस जगह पे अगर कांच है और वो कांच टूटा है तो आपको अपने कदम बहुत ही संभल कर रखना है। आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए माँ क्या काली कह रही है कि थोड़ा सा आप आलस दिखाना बंद कीजिए। थोड़ी सी चीजें जो भी अभी तक आपने थोड़ा सा ढील देकर कि हाँ चलो करते हैं बाद में करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा जाइए, कहीं से घूम के आइए। ऐसा नहीं है, ठीक है गर्मी है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि
थोड़ा सा तो रेस्ट लेना बनता है, वो तो बात सही है, पर जहाँ भी आप हो उसको अपने वर्क पे से पूरी तरह से ध्यान मत हटाइएगा, है ना, ये आपको कहा जा रहा है। तो जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उस पर आपकी पैनी नजर होनी बहुत जरूरी है ना, कि ऐसा नहीं कि जूस पीते रह गए और पास में कोई चीजें हो रही है जो आपको पता ही नहीं चल रही है, कि अगर कुछ चीजें हो रही है जो नेगेटिव है आपके लिए और आप उसको देख कर भी अनजान बने रह रहे हो, मतलब उसको नहीं चलो कोई बात नहीं होते रहता है, नहीं, हर चीजों के पीछे कोई कारण होता है, उसको तुरंत पकड़ लीजिए, तुरंत उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगर आप ये नहीं करोगे ना तो ये क्या होगा आपके लिए, एक मतलब बैकलॉग 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 ये चलता आएगा, और ये बैकलॉग को आपको सॉर्ट आउट करने में बड़ी मुश्किल होने वाली है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा जैसे जैसे सिचुएशन चल रही है उसके साथ में आपको थोड़ा थोड़ा मर्ज होते चलना है, और थोड़ा सा मतलब इसके लिए आपको इमोशनल जो है आप उसको थोड़ा सा दूर रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होइएगा, है ना, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आपको ये अच्छी लगी होगी दोस्तों, और कमेंट्स में आप प्लीज जरूर मुझे बताइएगा कि आप जून मंथ के लिए आपके सबके लिए माँ काली का गाइडेंस। तो माँ काली सबकी रक्षा करे दोस्तों। थैंक यू सो मच, और ज़रूर इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। और मेरी सोल फैमिली को बहुत बहुत प्यार और बहुत ब्लेसिंग्स माँ काली के तरफ से। थैंक यू सो मच, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार, और ये प्यार ऐसा ही बना रहे मेरे दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूंगी।